कुछ बेसिक कलर का यूज करके कैसे गणपति बप्पा के इस ड्राइंग को बनाया जाता है वही हम दिखाने वाले हैं आज की वीडियो में। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल @NPS Art पे। हमने आउटलाइन को कैसे बनाया उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया है। इस वीडियो पे हम कलर करके दिखाने वाले हैं। कलर को करने के लिए यहाँ पर हम यूज करें ब्रूस्ट्रो के ऑयल पेस्टल कलर्स। आप लोग चाहो तो कोई भी ऑर्डिनरी कलर का यूज कर सकते हो। पे हम कलर को स्टार्ट करें स्काई ब्लू कलर के साथ। उसके बाद फेस पे जहाँ पर जो डार्कनेस होगा उन सभी को बनाने के लिए हम यूज करेंगे सी ब्लू कलर का। फेस लेयर में कलर को अप्लाई करने के लिए ज्यादा प्रेशर का यूज ना करें, बहुत ही हल्के हाथों से कलर को अप्लाई करना चाहिए। उससे ब्लेंड करते वक्त कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे ध्यान से देखते रहे मैं बेस लेयर में कलर को कैसे कम्प्लीट करता हूँ। गणेश जी के इस पोर्शन पे लगभग सभी जगहों पे हमने कलर्स का अप्लाई अच्छे से कर लिया है। अब बारी है इन कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लेने का। ब्लेंड करने के लिए हम यूज करें कॉटन बड। तो मैं कैसे कॉटन बड से अच्छे से ब्लेंड करता हूँ वो पूरा प्रोसेस बिल्कुल भी स्किप न करके अंत तक देखते रहे। गणेश जी के फेस पे जैसे हमने डार्क बैलूज और लाइट बैलूज को संभाल के शेडिंग किया था, ठीक उसी तरह से इस बच्चे के फेस को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। बच्चे के फेस पे लाइट बैलूज को देने के लिए हम यूज करें पीच कलर का। उसके बाद जाकर डार्क बैलूज को देने के लिए हम यूज करेंगे लाइट ब्राउन कलर का।
हम शुरू करें सेकेंड लेयर पे कलर को करना। सेकेंड लेयर पे कैसे कलर को किया जाता है वही हम दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके देखते रहें। पेस्टल कलर के मदद से फेस पे जो गुलाल वाले टेक्सचर हम लाना चाह रहे थे वो तो नहीं हो रहा है, तो साइड पे हम एक्स्ट्रा पेस्टल कलर को नैश कर रहे हैं। उस नैश कलर को हम कॉटन बड की मदद से फेस पे अप्लाई करेंगे, जिससे गुलाल वाला टेक्सचर हमें मिल जाएगा। वीडियो पे अभी सिर्फ डिटेलिंग का काम बाकी है, तो मैं कैसे हर एक डिटेल को कंप्लीट करता हूँ वो देखने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें।
रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और जल्द मुलाकात होगा किसी और नए वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय।